तुम रोएगा आखिरी में। दादा ने बोला आंसू पोंछ के जाना सबके, तुम्हारे पीछे भी कोई न रोए, तुम्हारे सामने भी कोई न रोए। बोला ये ज्ञान की पावर देके सबके आंसू पोंछ के जाना। बोला मेरा शरीर शांत हो, कोई आंसू बहाने की जरूरत नहीं, मैं क्या ले जाऊंगा तुम्हारा। आंसू न सामने बहाना, न आगे न पीछे, आंसू पोंछ के जाता हूं तुम्हारे। इतनी पावर तुम्हारे अंदर जगा के जाता हूं ज्ञान की। आप नहीं समझते, निरीक्षा में बहुत पावर है। कभी बन के देखिए, डिजायरलेस बन के देखिए, ईगोलेस बन के देखिए। आप अपनी पावर लूज कर रहे हैं क्योंकि ईगो आ रहा है आपके अंदर। घर तो बहुत बढ़िया बनाया मगर सीलन आ गई, अब आप क्या करेंगे? सारा दिन रोइए छत देखकर, धरती तो ठीक है, सीलन आ गई। पर सीलन पूछिए तो ये कहां से आई? बोला धरती से ही ऊपर गई है, ये सीलन है। बढ़िया से बढ़िया घर बनाइए, पानी आपको नहीं छोड़ेगा। जल क्योंकि सबसे तरल है, जब आ जाती है सीलन इतना दुख होता है बार बार, सीलन आ गई, सीलन आ गई, सीलन आ गई। अरे आई तो क्या हुआ, बस उसी के पीछे घर तो बन गया, सीलन आ गई। ये सीलन हमारे आंख के आंसू ही हैं, पैरों से ही आते हैं। उल्टे सीधे रास्ते पर चलिए, आंखों में पानी आएगा। यहीं से सीपेज और लीकेज होती है और कहीं से नहीं होती। आंसू झरझर बहेंगे, आप इसको रोक नहीं पाएंगे। तभी दादा ने हमारे पांव रोके, बोला माया की तरफ न जाना, वहां डिक्रीज हो गए। सत्संग में आओगे एक एक दिन बढ़ोगे, तुम्हारे यहां एक एक मिनट उन्नति होगी। माया की तरफ जाओगे डिक्रीज, कम इंसान होके लौटोगे। माया की तरफ पैर उठे ही नहीं, भगवान की तरफ उठे तो इधर इंक्रीज। रोज आप अंदर में वाच करो, आपकी पावर बढ़ेगी यहां आने से। और इसी तरह दुनिया में जाने से पावर घटेगी, यहां बढ़ेगी। क्या वो लड़की सिर्फ एड में बताती है? बोला एक मैं मेकअप क्रीम लगाती हूँ, तो मैंने यहां से मेकअप क्रीम लगाई, इधर मेरी क्रीम लगाते लगाते पावर बढ़ गई, मैं सुंदर बन गई। हाँ, तो उसको ऐसे करो, डिक्रीज हो गई। सिर्फ इसमें कागज का वो पलटा, बोला इधर हो गई तो मैं इंक्रीज हो गई, बढ़ते बढ़ते इतनी सुंदर। अब इस तरफ करो तो सुंदर थी, सुंदर से डिक्रीज हो गई। पहले मैं खूबसूरत थी, मैंने क्रीम लगाई, मैं और सुंदर हो गई। अब इसको पलट दो इधर, अब सुंदर आ गया। पहले आप बहुत सुंदर थे और माया के संग में गए तो डिक्रीज होकर के उसी पर पहुंचे जहां हम पहले खड़े थे। तो उसने उसको दिखाया, बोला देखो मैंने ऐसे किया तो इंक्रीज और ऐसे किया तो डिक्रीज। जैसे नहीं पंखे का स्विच आप इधर और उधर करते हो, बोला स्विच 0 पे कर दो तो इधर करोगे, उधर ऑन करोगे तो ऐसे करोगे। ये माया है। ऐसे आंखों से झरझर आंसू बहते हैं कि रुकते नहीं। बोला ऐसा रास्ता ही क्यों लिया? गुरु से ऐसी पावर मांगो, गुरु मेरी आंख में आंसू कभी ना आए, तो मुझे इतना ज्ञान दो, मुझे शब्द का ज्ञान दो कि किसी का शब्द मुझे न लगे, किसी का ताना मुझे न लगे, कोई तुम्हारे मुझे मारे तो मुझे वो न लगे कि मुझे चोट लगे। बोला नहीं और मारो, मुझे चोट नहीं लगती, चोट लगती है शरीर को, मुझे आत्मा को नहीं लगती। शब्द का ज्ञान लो। मारपीट करते हैं, बोला वो कर्म फेंकते हैं अपना बीज, वो खुद खाएंगे, हमें नहीं कुछ होगा। वो खून भी करके जाएंगे, खून का बदला उसको फांसी की सजा मिलेगी। वो उसने सजा अपने लिए मुकर्रर करी, मैं तो गया मगर उसने अपने लिए फांसी की सजा ली। बीज देखो, जो बीज बोया वही खाया। बोला हमको अगर मारते हो तुम छूटोगे नहीं, मौत तुम्हें भी आएगी, तो उसको फांसी की सजा मिलेगी। पैसा भी खर्च होगा, फांसी की सजा मिलेगी। अच्छी तरह जानो, दादा से ये ज्ञान लो, दादा लगे ना तुम्हारी, मेरे आंसू पोंछ के जाओ। हमेशा के लिए मैं जन्म जन्मांत तक
तुम्हारे प्यार में भले बहाऊं आंसू, पर दुख सुख में नहीं। मुझे कोई चीज न लगे, ऐसा पावरफुल ज्ञान मुझे दो। मैं ऐसा जरा सा नीचे गिरे हुए, पेड़ से नीचे गिरे हुए मैं मुरझाए फूल नहीं लेता, पेड़ से तोड़ के लेता हूं दादा, तुम्हारे जीवन से अनुभव लेता हूं। वो अनुभव मुझे काम का होगा, पर ये गिरा हुआ नहीं, गिरा हुआ मेरे काम का नहीं है। वचनों को अंदर में उठाओ, प्रश्नोत्तर करके फूल पेड़ से तोड़ो। बाकी गिरे हुए उसको सुनाया तो उसको सुनाया तो उसके वचन मुझे काम आ गए। मैं गई सत्संग में, मेरे ऊपर ही जैसे वाणी चल रही थी, ये अपने मन को बहलाते हो, तुम छिपा के बैठे हो अपना अज्ञान, वो निवारण नहीं होगा, निवृत्ति चाहिए। खुद तोड़ो, फल भी खुद तोड़ के खाते हो पेड़ से तो अच्छा लगता है ना। अज्ञान निवारण करो, नहीं तो वहीं का वहीं रहेगा। आंसू पोछो, कोई जगत की ऐसी बात ना हो जो तुम्हारे आंसू बहा दे। बोला खबरदार आंख से आंसू निकला तो कभी नहीं बहाना, क्योंकि ये संसार झूठा है, सच्चा नहीं है। ये तुमको दिखने में सच्चा लगता है पर झूठा। कुर राजा, कुर प्रजा, कुर मियां, कुर बीबी, कुर हुआ संसार। कुरकुरे से नी लगाया विसर्या करतार। भगवान को भुलाकर झूठ से प्रीत करो, भले कर लो। झूठ से प्रीत तुमको हमेशा रुलाएगी, रो के लौटोगे। मन की बात करके जो मन एडजस्ट नहीं है, संतों ने कभी नहीं किसी को बुलाया और तुम्हें मन की बात बताते, वो अपना अनुभव बताते। आज बताता हूं अनुभव, आज फलाने की लाइफ में ऐसा हुआ, देखो रो रहा था, अगर ज्ञान ले लेता तो बात हो जाती पूरी। मौत के ऊपर रो रहा है, मौत तो है ही नहीं। पढ़ लेता गीता, अभ्यास कर लेता, उसको पता हो जाता कि क्या मौत होती है। सब बात उसको क्लियर करता है, अनुभव से बताएगा कहानी तुमको, और अनुभव जगाएगा। अनुभव से अनुभव जगता है। माचिस के ऊपर अगर बाहर का बारूद गीला हो जाता है तो तीली का बारूद भी काम नहीं आता। जब तीली के ऊपर बारूद है तो माचिस के ऊपर भी बारूद है, तब घिस के जलता है। बारूद से बारूद ऐसे नहीं जलेगा, कितनी भी कोशिश कर लो तुम। ये अभ्यास से अभ्यास पैदा होते हैं। जब दादा अपना अभ्यास बताते हैं अनुभव, तो अनुभव से अनुभव जगेगा, अज्ञान से अज्ञान, ज्ञान से ज्ञान। पर अज्ञान, अनुभव और ज्ञान, इसमें अनुभव सबसे बड़ा है। तो गुरु ऐसा चाहिए अनुभवी, तो अनुभव देकर अपना मुझे मेरा अनुभव जगा दे, तो गुरु महान हो गया। बाकी गुरु ज्ञान जगाते, ज्ञान में फिर अभिमान आ जाता है। अज्ञान तो ऐसा है जो दलदल में डाल देगा, पर अनुभव से अनुभव जगे तो पावर बढ़ेगी। जैसे नहीं, दुनिया में थोड़े साल बिताने के बाद अरे जानते हैं दुनिया क्या होती, ये करती कुछ नहीं, बोलती बहुत कुछ है। अब जान जाते हैं दुनिया को अच्छी तरह, ये बकते हैं इतने, पर कर कुछ नहीं पाएंगे। मैंने कुछ किया ही नहीं है। अनुभव से अपने बोलते हैं अरे क्या करेगा ये, कुछ नहीं, और आखिरी दम तक कुछ नहीं होता है। अनुभव जगाता है। गुरु ऐसा चाहिए जो हमारा अनुभव जगाए। ज्ञान तो सभी गुरु देने वाले हैं, जो सुनते हैं वो भी ज्ञान बताते हैं। भाई पैसा काम नहीं आता, ये तो सारी दुनिया बोलती है, पर अनुभव पहले ही से अनुभव है कि मनी यूजलेस है। काम तो बात की बात सोचे, पैसा निकम्मा है, मन की शांति कभी नहीं दे सकेगा। निकम्मा है, मगर क्यों निकम्मा है, कहाँ निकम्मा है? मन की शांति नहीं देता है। मन की शांति धन से कभी नहीं मिलेगी। आप कोशिश करो, और जब मन की शांति आ गई तब धन की आवश्यकता ही नहीं है। जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान, सब दूर हो गए। इतनी अच्छी तंदुरुस्ती बनती है जब अनुभव हमारा जागृत होता है, अचाह बनते हैं और निरअभिमानी बनते हैं, तो हमारी तंदुरुस्ती है। अभिमान तंदुरुस्ती को बिगाड़ता है, इच्छा तंदुरुस्ती को बिगाड़ती है।
ये दो चीजें हमारी तंदुरुस्ती हमको कभी नहीं देंगी। और हम जितने निराशा बनेंगे, जितने निराभिमान, उतनी हमारी तंदुरुस्ती हमारे पास है। मैंने कल भी आपको बोला, ये बीमारियों की जड़ है हमारा अहंकार, हमारी इच्छा, और कोई बीमारी नहीं। इसी से कर्म बनते हैं, वही कर्मों का फल मिलता है। तभी दादा ने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोला, नो सिन, नो सिक, नो डेथ। तीनों को हटा दिया, बीमारी को और मौत को। बोला मौत नाम की चीज नहीं होती, बीमारी नाम की चीज होती नहीं। तुम पाप करना छोड़ दो। पाप माना भगवान को प्रकट करो कि वो ही है, निराकार ही है। ये निराकार में सागर दिखाई दे रहा है। सारा संसार निराकार की ही दिखाई दे रहा है। पहले साकार नहीं है, पहले मैं नहीं हूं। प्रथम पहले भगवान है, फिर मैं हूं। भगवान से ही तो मैं हुआ हूं। मेरे उपादान का कारण भगवान ही है और कोई नहीं। इस तरह से आप मास्टर का ज्ञान लीजिए और मिस्ट्री को जानिए, तो आपको अभिमान इच्छा हमेशा के लिए चला जाएगा। पर मास्टर नहीं करोगे तो ज्ञान कभी नहीं आपका होगा। ये आपको जानना ही होगा। और कुछ बोलिए, कुछ पूछना किसी को? यही तो आप आसान है, क्योंकि आसान इसलिए क्योंकि वो कुछ कहता नहीं। संसार से कठिन है क्योंकि संसार सामने बोलता है, इसलिए आपको कठिन लगता है। अब जब भगवान है तो संसार नहीं है, फिर सिर्फ भगवान है। और अगर संसार है तो फिर भगवान नहीं है। एक बात है, एक मयान में एक तलवार जाएगी, दो तलवारें डाल के देखिए, आप बहुत बड़ी मयान है, इसमें दो आ जाती हैं बातें, भगवान की भी और संसार की भी। जब भगवान है तो संसार नहीं है, जब संसार है फिर भगवान नहीं है। दोनों में से एक, यू डिसाइड क्या होना है मत? और कुछ रह गया प्रश्न? चलिए।